जब हिंदू लड़का मुस्लिम बनकर पहुंचा मक्का मदीना, फिर जो हुआ वो कर देगा आपको हैरान। आखिर उस हिंदू लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, ये आप जरूर जानना चाहेंगे। आखिर क्यों केवल मुस्लिम ही मक्का मदीना जा सकते हैं? क्यों किसी दूसरे धर्म को मक्का मदीना जाने की परमिशन नहीं है? क्या है इसके पीछे की वजह है? धार्मिक आस्था या फिर कुछ और? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मक्का मदीना एक ऐसी जगह है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई, या मुसलमानों की वह पवित्र जगह है जहां पर कोई गैर धर्म का शख्स नहीं जा सकता है। बता दें, मक्का मदीना में हर साल हजारों की संख्या में दुनिया भर से मुस्लिम हज के लिए जाते हैं। हज को हिंदुओं की तीर्थ यात्रा जितना ही पवित्र माना जाता है। आपको बता दें, सऊदी अरबिया में मक्का शहर की आबादी करीब 20 लाख है, लेकिन हज करने वालों की संख्या यहां बसी आबादी से 3 गुना ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां हर साल 60 लाख लोग जाते हैं। आपको बता दें, मक्का में सबसे पवित्र माने जाने वाली जो इमारत है वो काबा है। वहीं आपको बता दें, काबा की यह इमारत 1400 साल पुरानी मानी जाती है। और काबा की यह खास बात है कि मुस्लिम जब नमाज अदा करते हैं तो काबा की तरफ मुख करके ही नमाज करते हैं। मक्का और मदीना, दोस्तों ज्यादातर लोगों को लगता है कि मक्का और मदीना एक ही हैं, तो ये आपकी कंफ्यूजन भी हम दूर कर देते हैं। बता दें, मक्का और मदीना 2 अलग अलग शहर हैं और इन दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 450 किलोमीटर की है। मक्का के साथ मदीना को इम्पोर्टेंट देने का एक यह कारण है कि काबा के निर्माण के बाद खुद पैगंबर मोहम्मद ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था और पैगंबर मोहम्मद की मज़ार भी मदीना में ही है। इसलिए काबा की यात्रा के साथ साथ हाजी मदीना की इस मस्जिद के दीदार को जरूर जाते हैं, क्योंकि इसके बिना हज यात्रा एक तरह से अधूरी मानी जाती है। दूसरे धर्म के लोग मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकते? मुस्लिम के अलावा दूसरे धर्म के लोग नहीं जा सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हों। शायद यही कारण है कि दूसरे धर्म के लोगों को यहाँ जाने की उत्सुकता ज्यादा रहती है कि वो कैसे भी करके उस जगह को देख लें। वैसे दूसरे धर्म के प्रवेश न करने को लेकर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मुस्लिम लोग यहाँ कुछ ऐसा काम करते हैं जो लोगों की नजरों से छुपा हुआ है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है या ऊपर वाला ही जाने। चलिए अब आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाते हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यह किस्सा एक हिंदू शख्स रमेश के जीवन से जुड़ा हुआ है, जो सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था। जिस जगह वो काम करता था वहां उसका एक मुस्लिम दोस्त भी था। चूंकि दोस्त मुस्लिम था, इसलिए उसका सारा झुकाव मुस्लिम धर्म की तरफ होता चला गया। उसे मुस्लिम धर्म में बताई गई जानकारी और नसीहतों को सुनकर अच्छा लगता था, इसलिए बदलते समय के साथ साथ उसका और अधिक झुकाव मुस्लिम धर्म की तरफ तेजी से होता चला गया। वो पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों से इस कदर प्रभावित हो गया कि वह मुस्लिम कल्चर को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा। उसको ऐसा लगने लगा था कि मुस्लिम धर्म में सब सच्चाई है और कुछ भी बनावटी नहीं है। अधिक झुकाव के कारण वह एक तरह से मुस्लिम धर्म कबूल कर चुका था। उसी दौरान रमेश को जब केरला आना पड़ा तो उसका मन गाँव में नहीं लगा। वो फिर से वापस सऊदी आ गया और इस्लाम धर्म कबूल करने का फैसला किया। रमेश ने इस्लाम धर्म कबूल करते ही अपना नाम बदलकर मुस्लिम के नाम पर रख लिया। वो सारे मुस्लिम नियमों को फॉलो करने लगा। वह एक सच्चे मुसलमान की तरह दिए गए सारे नसीहतों को भी फॉलो करने लगा। जब रमेश को लगा कि वो एक सच्चा मुसलमान बन गया है तो उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मक्का मदीना के दर्शन भी कर लिया जाए, और उसने वहां जाने का फैसला भी कर लिया। और फिर जब वह मक्का मदीना पहुंचा तो उसने यह इच्छा जताई कि वह अपनी आखिरी सांस भी मक्का मदीना में ले। उसने जाते ही अपने साथ कफन भी रख लिया। कहते हैं कि जब उसने नमाज के लिए सजदा किया तो उसने यह दुआ की कि अल्लाह उसको अपने आगोश में ले ले। उसके बाद जो उसका सर सजदे में झुका था वो वापस कभी नहीं उठ सका, जिसके बाद उसे वहीं दफना दिया गया। दोस्तों, यह थी मक्का मदीना और उससे जुड़े हिंदू शख्स की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।